सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99.999 द्रव सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से के गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य गैस 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हिंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वनमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। इसे वनमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण कहते हैं। यह सूर्य का बृहत्तम परत है। सूर्य किरण एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टिकल बॉडी विभिन्न कक्षाओं या ऑर्बिट में करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 के बीच दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अंत सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानिस केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में
जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीरें स्पष्ट हुई। सूर्य को हम मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने वाला गौरव समाप्त हो गया है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के धब्बे बदलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष में यह धब्बा बढ़ता है, बाद के 11 वर्ष में यह धब्बा घटता है। जब सूर्य को सतह पर धब्बा दिखाई दे पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होने लगता है। इस चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 गुना लाख बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UB 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उससे पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसमें पर्याप्त जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का चित्र साफ हो, यानी आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के अनुसार यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से अब घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव या आंतरिक टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। बृहस्पति या ग्रह, जोवियन और आउटर प्लैनेट, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। घनत्व के अनुसार घटते क्रम। शनि बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र। शनि सबसे हल्का। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, यानी अरुण मतलब यूरेनस और वरुण मतलब नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे दूर पर स्थित वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रह का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान है बुध ग्रह है, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रह का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में। बृहस्पति, शनि, परिभ्रमण में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी,
मंगल, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन शुक्र और अरुण 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 को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं पकड़ने की दिशा एक ही है। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, एंटी क्लॉकवाइज है। मरकरी, बुध, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म, रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणार्थ क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 घंटे बस लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग हजारवां भाग है। इसके उपग्रह गवानीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान में 2 ग्रह इसके कक्षातलीय 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है और यहाँ कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने से इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्र को और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्र को और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा है। यह मंगल पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया है। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। वह आकाश में पीले रंग के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाईजॉन ने की। क्रिश्चियन हाईजॉन ने एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। अच्छा, टाइटन का फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में पाँच वलयों का नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने कक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलीय जहान गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 का कोण बनाता है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसकी विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और 756 और ध्रुवीय व्यास है 12,713.6 किलोमीटर। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटस्थानीज ने की। इरेटस्थानीज है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इस समाधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के दिन 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसी कक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकाश और बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से सूर्य जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अपनी सेंचुरी समूह का जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 422 प्रकाश वर्ष दूर है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी IAU की
प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह का होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत 35,000 फीट या 10,668 मीटर चंद्रमा पर उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे की पूरी करता है। इतने ही समय में अपनी कक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के लगभग 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/1881 है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 181 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पूरा उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसकी स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे परेजिनी पुल मून भी कहते हैं। इसे परेजी पुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है तो स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे परेजिनी फुल मून भी कहते हैं। इस चांद 40% ज़्यादा और 30% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा सूर्य के बीच की दूरी औसतन है 3,84,365 किलोमीटर है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होता है। ऐसे 2-3 साल पर होता है। इसका मुख्य कारण है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होता है। ऐसा 2-3 साल में होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त देखे गए। 2 व 3 अगस्त देखे गए। इनमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर होगा। 2018 में ब्लू मून ईयर होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। बौने ग्रह प्लूटो IUU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लाड
टाम्बो ने 1930 में इसकी खोज की है। अगस्त 2006 के AIU के प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। सीरस, इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह है चेरान एवं 2003 यूबी 313 इरीज। ठीक है। इसमें क्या है, सौर परिवार की सारिणी है। बुध शुक्र जैसे ग्रह का नाम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जैसे बुध कितने दिन का परिक्रमण काल है, ये किलोमीटर तो छोड़ दो कि सबसे छोटा है व्यास जो है सबसे छोटा तो बुध का ही है, और सबसे छोटा व्यास है शुक्र का है। सबसे छोटा व्यास है शुक्र का है और सबसे बड़ा है बृहस्पति का। ठीक है, इतना याद रख लो व्यास में। और परिक्रमण काल अपने अक्ष पर कितना दिन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है? सबसे कम लगता है पृथ्वी नहीं, सबसे कम अपने अक्ष पर बृहस्पति लगाता है परिक्रमा। अपने अक्ष पर सबसे कम लगाता है 9.9 और सबसे ज़्यादा कौन लगाता है 9.9 और सबसे ज़्यादा कौन लगाता है बुध लगाता है। बृहस्पति सबसे कम लगाता है और बुध सबसे ज़्यादा लगाता है। परिभ्रमण अपने अक्ष पर परिक्रमण काल सबसे कम है अपने अक्ष वाले पे सबसे कम लगाता है बृहस्पति और पृथ्वी लगाता है, बृहस्पति लगाता है और सबसे ज़्यादा कौन लगाता है शुक्र लगाता है, सबसे ज़्यादा शुक्र लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम बुध करता है और सबसे ज़्यादा वरुण। सबसे कम ग्रह किसका है, पृथ्वी का है और सबसे ज़्यादा है बृहस्पति का। लघु सौरमंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाश पिंडे हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे ग्रह से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। लोनार झील महाराष्ट्र। फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौर मंडल के छोर में बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंडों विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस या धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी रेशेदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरण इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं। तभी जब सूर्य की ओर सूर्य किरण इसे चमकीला बना देते हैं। फिर से पढ़ते हैं धूमकेतु। सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस और धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का मेटेओर्स उल्का प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़ों व धूमकेतु द्वारा
पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। सूर्य प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो सूर्य के प्रकाशित और प्रकाशित भाग को काट बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। अंत इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करते हैं, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस। साइडेरल डे यह मध्यांतर रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 26 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस। जब सूर्य की गतिमान मानकर पृथ्वी उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। जब सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होते हैं। नोट: अपनी परिक्रमण पथ में पृथ्वी के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। 29.8 के अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर पेरिलियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होते तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई की होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है दूरी। 15.21 करोड़। एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। या कोणीय दूरी। अच्छा, एक चीज़ ये, हाँ ठीक है, एक अक्षांश होता है 60 मिनट का, 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। एक अंश होता है 16 मिनट का, 1 मिनट होता है 16 सेंटीमीटर। हाँ, यह कोण फिर से पता है लैटिट्यूड या अक्षांश। विषुवत वृत्त में उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत से दोनों ओर अक्षांश में पाया जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त बनते हैं, यानी कि किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहता है। अक्षांश समांतर। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अथवा भूमध्य से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अंत इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री का होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तर अक्षांशीय रेखा, इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी
111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींच दे तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 हाफ अक्षांश को कर्क रेखा और 23 और दक्षिण में 23 हाफ अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 हाफ अक्षांश को आर्कटिक और दक्षिण में 66 हाफ अक्षांश को अंटार्कटिक कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान। फिर से पता, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास, मैक्सिको। मकर रेखा से निम्न होते हैं: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाली: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। देशांतर: गिनवित रेखा से किसी स्थान को कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अर्थात उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर, ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर की बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत पर इसके बीच की अधिकतम दूरी है 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई इसकी गणना में कठिनाई होती है। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्यांतर रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अंत एक देशांतर की दूरी तय करने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर हम किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में कटते। शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। मानचित्र और ग्लोब पर पाए जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। मानचित्र और ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति: सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को दिखाई पड़ता है। सूर्य 21 जून को रात्रि के समय दिखाई देता है। मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सॉलिस्टिक 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत इक्विनॉक्स यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं।
23 सितंबर 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद, विषुवत, ऑटिनमल। 23 सितंबर 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात है। इसे शरद विषुवत, ऑटोनमल इक्विनॉक्स और बसंत विषुवत, वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य पर क्रमशः 12 घंटे या इससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में 22 घंटे और अधिक समय तक प्राप्त है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण। जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह पृथ्वी के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा भाग कुछ ही क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ ही क्षणों के लिए छिप जाता है उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को होता है। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के अक्ष के ऊपर से कभी नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। उपछाया क्षेत्र से चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निदान। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलत ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता जाता है, और पश्चिम मुड़ जाने पर प्रत्येक देशांतर समय पर 4 मिनट घटता जाता है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 में हुई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक समय पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यांतर रेखा माना गया और इसे ग्रीनविच मध्यांक का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्यांक को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। समय का निदान इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर और 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे जाता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हैं, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर 2003 को मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2000 की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ है कि 180 डिग्री के दोनों ओर में
दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जाए: ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फेस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री के दायां बाएं ओर मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने, साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में एक साथ रखने के कारण यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री पर यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया ताकि विभिन्न देशों के मध्यरात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने की परेशानी ना हो। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय: विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन व स्पेन, अल्जीरियन, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणांक के अंतर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। फिर है, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।